झांसी का किला रानी लक्ष्मीबाई के लिए जाना जाता है। यह वीरता और साहस का प्रतीक है जिसे रानी ने प्राचीन काल में लड़ाई के दौरान दिखाया था। रानी लक्ष्मीबाई की तरह झांसी का किला भी निडर और सुंदर है। यह जगह झांसी और बुंदेलखंड की संस्कृति को दर्शाती है जो देखने लायक है। झांसी में घूमने के लिए कई जगह हैं, जैसे कि हवाई थिएटर और संग्रहालय जो आपके रोमांचकारी अनुभव को और बढ़ा देंगे। किले में प्रवेश के लिए 10 द्वार हैं। इनमें से कुछ हैं खंडेराव गेट, दतिया दरवाज़ा, उन्नाव गेट, बड़ा गांव गेट, लक्ष्मी गेट, सागर गेट, ओरछा गेट, चैनल गेट और चांद गेट हैं। 1857 के विद्रोह में इस्तेमाल की गई कड़क बिजली तोप भी यहाँ मौजूद है। झांसी का किला 15 एकड़ तक फैला हुआ है और इसका विशाल संरचना की लंबाई लगभग 2 मीटर है और चौड़ाई 312 मीटर है। कुल मिलाकर दोनों तरफ एक खंदक से घिरी एक विशाल मजबूत दीवार के साथ 22 समर्थन है। झांसी के किले की यात्रा के लिए सर्दियों का मौसम सबसे अच्छा समय है। इस दौरान मौसम ठंडा और सुखद रहता है। यह समय अवधि झांसी में घूमने के लिए सभी स्थानों की सूची चुनने और सुखद मौसम में यात्रा पर जाने के लिए एकदम सही है। गर्मी के समय में किले की यात्रा की योजना बनाने से बचें, क्योंकि चिलचिलाती गर्मी आपके शरीर को थका देगी और यात्रा करने और इस वास्तुशिल्प चमत्कार का पता लगाने के लिए आपकी आत्मा को नम कर देगी। झांसी किले के निर्माण का श्रेय बुंदेला राजपूत प्रमुख और 1613 में ओरछा राज्य के शासक वीर सिंह जुदेव बुंदेला को दिया जाता है। यह बुंदेलों के गढ़ों में से एक था। 1728 में मोहम्मद खान बंगस ने महाराजा छत्रसाल पर हमला कर दिया था। पेशवा बाजीराव ने महाराजा छत्रसाल को मुगल सेना को हराने में मदद की थी। कृतज्ञता के निशान के रूप में महाराजा छत्रसाल ने पेशवा बाजीराव को अपने राज्य का एक हिस्सा, जिसमें कि झांसी भी शामिल है, दे दिया था। 1742 में नरवशंकर को झांसी का सूबेदार बनाया गया। अपने 15 वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने न केवल सामरिक रूप से महत्वपूर्ण झांसी के किले का विस्तार किया, बल्कि अन्य भवनों का भी निर्माण किया। झांसी का किला एक पहाड़ी पर बनाया गया है, जहां से पूरे शहर को देखा जा सकता है। इतिहास के जानकार जानकी प्रसाद वर्मा के अनुसार अंग्रेजों ने 8 दिन तक किले पर गोले बरसाए थे, लेकिन किला जीत नहीं सके थे। रानी और उनकी प्रजा ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि अंतिम सांस तक किले की रक्षा करेंगे। अंग्रेज सेनापति हीरोज जान गया था कि सैन्य बल से किले पर कब्जा कभी नहीं किया जा सकता, इसलिए उसने झांसी के ही एक विश्वासघाती सरदार दुल्हा सिंह को अपने साथ मिला लिया था, जिसने धोखे से किले का दक्षिणी गेट खोल दिया था। फिरंगी सेना किले में घुसी और लूटपाट कर लोगों को मारना शुरू कर दिया। अंग्रेजी सेना के आक्रमण को देखकर रानी लक्ष्मीबाई खुद उनका मुकाबला करने निकल पड़ी थी। हालांकि झांसी की सेना अंग्रेजों की तुलना में छोटी थी। एक समय ऐसा आया कि रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से घिर गई, जिसके बाद वो कुछ विश्वास पात्रों की सलाह पर कालपी की ओर बढ़ चली। इस दौरान एक गोली उनके पैर में लगी, फिर भी वह नहीं रुकी। रास्ते में एक नाला पड़ा, जहां रानी का घोड़ा नाला पार न कर सका। इसी का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने रानी को घेर लिया। एक ने पीछे से रानी के सिर पर प्रहार किया, जिससे कि उनके सिर का दाहिना भाग कट गया और उनकी एक आंख बाहर आ गई। घायल होने पर भी रानी अपनी तलवार चलाती रही और उन्होंने 2 आक्रमणकारियों को मार गिराया।
इस दौरान पठान सरदार गौस खां भी रानी के साथ थे और उनका रुद्र रूप देखकर गोरे भाग खड़े हुए थे।